हेलो हेलो एवरीवन। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि आज हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन का कल कुछ हमने पोर्शन पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी हम कैसे पाते हैं। हम कुछ भी खाते हैं, कुछ जो न्यूट्रिशियस का कुछ खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमको एनर्जी देता है। और इस न्यूट्रिशन के हिसाब से दो तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है, वो दो तरह के हो जाते हैं। एक वो जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं और एक जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कुछ हेटरोट्रॉप्स होते हैं लाइक एनिमल्स एंड फंगाई। आज हमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ना है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट ये खुद से अपना खाना बना के बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पूरा करते हैं। It is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of energy। इसमें क्या होता है कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये बाहर से ऐसे सब्सटेंस लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ली और पानी लिया और फिर उससे ये खाना बनाते हैं। और खाना बना के जैसे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और कुछ फॉर्म को बचा के भी रखते हैं, स्टोर करके भी रखते हैं। और किस फॉर्म में रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाते हैं। क्लोरोफिल इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो ये कार्बोहाइड्रेट बनता है ये प्लांट को एनर्जी देता है ना। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये कैसे बनता है ना। आपने फोटोसिंथेसिस बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ के भी रखा है, इसके बावजूद अपन थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जैसे इसका पूरा इक्वेशन दे रखा है कि कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। मुझे लगता नहीं है कि आपको बताने की फोटोसिंथेसिस ज़रूरत है इसकी, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि आप सबको पता है कि जो प्लांट होता है उसमें प्लांट में क्या होता है कि आप पानी डालते हो, सींचते हो, है ना, पेड़ पौधों को सींचते हो। तो जो पौधे की जो रूट होती है ना, इसमें दो चीज़ें होती, एक होता है क्या, जाइलम, एक होता है क्या, फ्लोएम ना। ये जो जाइलम होता है ये कहाँ पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है, पौधों की रूट में। ये पतली सी पाइप समझ लो होती है जो कि पूरे आपने कभी पत्ती देखी है, पत्ती देखोगे अगर तो उसमें पतले पतले ऐसे ऐसे निकले, ऐसे 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 पतले से ये बहुत सारे निकले रहते हैं ना। ये इनकी वेन्स होती हैं, ये एक तरह की पाइप होती हैं, है ना। तो जब यहाँ से जड़ से रूट से कोई भी प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये स्टेम के थ्रू होते होते लीव तक पहुँचता है। ठीक है, और लीव में ही क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, लीव में ही होती है ना, मैक्सिमम में। सर्वज्ञ गॉड, है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, लीव में ही होती है। ठीक है, तो ये जाइलम के थ्रू ही क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर के अलावा जो भी हमें, जैसे आपने सुना होगा ना कि पेड़ को किसी चीज यूरिया डालते हैं, खाद डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो इसी के थ्रू, रूट के थ्रू ही एब्जॉर्ब होके कहाँ पहुँचती हैं, लीव तक जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचा तो ये क्या हो गया, ये पार्ट हो गया, वाटर हो गया, है ना। तो वाटर आपको पता है, समझ में आ गया कि इसके थ्रू पहुंचा। दूसरा, अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पर होनी है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इसमें, सब ने आपने छोटी क्लासेस में 9th में पढ़ा है कि स्टोमेटा होते हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सब ने पढ़ा है कि स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आपने सब ने देखा होगा पेड़ पत्ती के जो डाउन डॉर्सल सरफेस पे, नीचे वाली सरफेस पे आपने सबने देखा होगा छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, अगर कभी माइक्रोस्कोप से देखें, कभी मौका लगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे ये पोर का स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसे होता है, इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर निकलता है और जो एयर होती है, गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसे हम नाक के थ्रू सांस लेते हैं ना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वैसे ही ये पेड़ पौधे इसी स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होता है, इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, तो देखो इस जाइलम के थ्रू क्या पहुंचा, वाटर पहुंचा, ये कंपोनेंट पहुंचा। इसी लीव में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू क्या पहुंचा, CO2 पहुंचा। अब ये CO2 और H2O दोनों क्या हुए, इसी पत्ती पे मिल गए, इसी लीव पे मिल गए, है ना। पत्ती क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, और ग्रीन कलर क्यों होता है लीव का, बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल।
है ना। ये जो क्लोरोफिल होता है ये पत्तियों को कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर हो गया। तो अब दूसरी चीज़ क्या, तीसरी चीज़ रिक्वायरमेंट क्या बची, सनलाइट। तो सनलाइट हमें कब मिलती है, धूप में। तो सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कब बनाते हैं, सनलाइट में ही बनाते हैं। तो तीन ये सारी चीज़ें, ये चारों रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल हुई आपको समझ में आ गया। जाइलम के थ्रू हमें वाटर मिला, स्टोमेटा से हमें CO2 मिला, क्लोरोफिल तो इटसेल्फ ग्रीन वेजिटेबल हो गई, और सनलाइट की प्रेजेंस में इन्होंने अपना खाना बनाया। फिर ये इक्वेशन है, आप आगे पढ़ोगे तो इक्वेशन सॉल्व करना आप सीख जाओगे, है ना। तो इन्होंने क्या बनाया, ये कार्बोहाइड्रेट, है ना। सबने थोड़ी बहुत अभी फार्मूला पढ़ा नहीं होगा, आपका केमिस्ट्री का शुरुआत ही होगा। ये जो फार्मूला होता है ये किसका फार्मूला होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। और इस प्रोसेस में O2 निकलती है। ये O2 जो रिलीज होती है, कौन सी O2 है, जो कहते हैं ना कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो यही O2 फिर हम लेते हैं, ठीक है। हम जो सांस में O2 लेते हैं ये यही O2 है। ये इनका खाना हो गया, ये O2 हो गई, और कुछ जो H2O बचता है, मतलब पानी निकलता है, वो पानी जो है इवापोरेट हो जाता है, मतलब वाष्पीकृत हो जाता है, पता नहीं चलता हमें, ठीक है ना। तो ये CO2। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट निकलता है, तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो बच गया, मान लो खाना ज़्यादा बन गया, है ना, इनके में भी ऐसा होता होगा ना, खाना ज़्यादा बन जाता होगा, तो उसको ये क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, स्टोर कर लेते हैं। समझ में आ गया सभी को। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टोटली किस में पाया जाता है, प्लांट्स में, कुछ बैक्टीरिया में। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमें H2O कहाँ से मिलता है, जाइलम के थ्रू मिलता है। CO2 कहाँ मिलता है, स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज के थ्रू मिलता है। क्लोरोफिल मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफ में होता है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। इस पूरी प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट बनता है, और ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर किस रूप में होता है, एनर्जी स्टार्च के रूप में होता है। O2 निकलती है जिसको हम सांस लेते हैं, और H2O निकलता है कुछ अमाउंट में जो कि इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज़ जो बचती है कि इसमें क्या क्या प्रोसेस हुई। इसमें प्रोसेस ये हो गई कि एब्जॉर्ब 3 प्रोसेसेस के थ्रू हुआ, है ना। एक्चुअली लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। क्या क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया लाइट, मतलब सनलाइट। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू, अब क्लोरोफिल में क्या हुआ, दूसरी चीज़, कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इस लाइट एनर्जी ने मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में, मार्केट में, तो फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस, लाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ, केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ, केमिकल एनर्जी, ये जो हुआ ना, इसमें ये वाली प्रोसेस हुई। तो हमने क्या किया कि एनर्जी को लिया, है ना, लाइट एनर्जी को लिया, सनलाइट की लाइट एनर्जी को लिया, और ये जो हुआ ये क्या हुआ, केमिकल एनर्जी, है ना, ये केमिकल रिएक्शन हुआ। तो और इसमें क्या हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन हुआ, ये जो 12H2 थे ये टूट गए, 6H2O ही बचे, है ना। रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये वाटर मॉलिक्यूल टूटा, है ना, और CO2 टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड टूटा, और हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, ठीक है। ये कह रहा है कि इसमें जो ये स्टेप होते हैं, दीज स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर इमीडिएटली, ये इकट्ठे नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये लिखा हुआ है कि जो डिजर्ट प्लेसेस होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं पेड़ पौधे, ये कब लेते हैं, रात में लेते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, ये कब होगी, दिन में होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको स्टोर कर लिया जाता होगा, या किसी फॉर्म में रख लिया जाता होगा पेड़ पौधों के अंदर, है ना। रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और उसको स्टोर करके रख ली, और दिन में क्लोरोफिल के प्रेजेंस से फिर इन्होंने अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर लिया, ठीक है। तो ये इसमें बहुत सारी एक्टिविटी दिखाई हुई है कि मतलब प्रूफ करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि क्लोरोफिल क्यों एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। तो ये आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। तो ये तो अभी अपन को समझ में आ गया, है ना। अब अपन को हेटेरोट्रॉफिक पढ़ना है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगर आता है तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, फोटोसिंथेसिस लिखना है, ऑटोट्रॉफ की डेफिनीशन, और इसके अलावा
ये रिएक्शन प्लस फोटोसिंथेसिस क्या है, इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं, हार्डली इसमें 4 नंबर का शॉर्ट नोट आएगा, शॉर्ट नोट से ज़्यादा कुछ भी नहीं आना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें हम खाने के लिए किसी और पे अपने डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल्स एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड सोर्सेज स्टेशनरी, है ना, फूड जो स्टोर है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं तो या हम उन पे डिपेंड है, कि मोबाइल सच एज डियर मैया, है ना। तो सबको पता है कि सब पढ़ते हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो हम वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, हेट्रोट्रॉफी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो थोड़ा सा दिया हुआ है, इसमें तो डेफिनेशन बस है। फिर मेन कल जो हमें पढ़ना है वो न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग्स पढ़ना है। तो ये कल सब एक बार रीडिंग लगा लेना, नहीं तो पीछे हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। फिर कल मैं आपको न्यूट्रिशन ये पढ़ाऊँगी, कल ये हमें कंप्लीट करना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, थैंक यू।